नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत सोनकर और मैं आप सबके लिए आया हूँ नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभिजीत थॉट्स। हम इस चैनल में आपके चीज़ों को जो सोचने समझने का एक नया नज़रिया पेश करेंगे और हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं सोचते हैं तो उन्हें कुछ और बेहतर ढंग से सोच सकें। तो हमारा टॉपिक है, क्या हम सच में आजाद हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल कैसा हुआ, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया हुआ है। तो फिर ये सवाल कैसे आ गया? सवाल आता है, सवाल बनता भी है, क्योंकि जब घाटी में कुछ लोग आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, जब हमारे पंजाब प्रांत में मुट्ठी भर लोग आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप आजाद नहीं हो सकते हो। हाँ, आप अपना रूलर चेंज कर सकते हो, आप अपना रूलर चेंज कर दोगे, लेकिन आप आजाद नहीं हो सकते हो। जानते हो कैसे? अब आप मैं बताता हूं कि देखिए अब नजरिया कहां से बदलता है। नजरिया ये है कि आप इंसान का जन्म लेकर जब भी आप धरती पे आते हो, किसी भी कोने में आ जाओ, लेकिन होता क्या है कि आप किसी प्रांत में हो, आप सीधे किसी ना किसी मजहब में आप आ जाओगे। इवन अपनी बात इंडिया की लेते हैं, आप चाहे हिंदू धर्म में आ जाएं, चाहे आप सनातन धर्म में आ जाएं, चाहे आप किसी और धर्म में आ जाते हैं, तो आपके उन धर्मों का आपको रूल फॉलो करना पड़ता है। आपको जो समाज में आप रहते हैं, इवन सोसाइटी तक का रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूं आप सबको। जैसे हम बचपन से ही एक चीज सुनते आए लिखते भी आए हैं, सबसे बहुत इजी पोर्शन होता है एस्से, यानी कि निबंध। हम जब निबंध की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि बिना किसी बंधन के, लेकिन जब हमें टॉपिक दिया जाता है क्योंकि इस पर लिखिए, तो वहीं पे हमारी बंधन शुरू हो जाती है। और जब ये बंधन शुरू हो जाता है तो फिर हमारी आजादी कहाँ गई, और हमको उसी पर्टिकुलर चीज पे लिखना होता है। तो जब हम धर्म पे हैं, जब हम किसी रिलीजन में हैं, किसी जाति में हैं, किसी पंथ में हैं, तो हम कहां से आजाद हो सकते हैं भाई? आपको रूलर पसंद नहीं आ रहा है, आप किसी रूलर को चेंज करके आप दूसरा रूलर जानना चाहते हो, लेकिन आपके साथ समस्या जानते क्या है? उससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो आपको बरगला रहे हैं, जो आपको ब्रेन वॉश करके अपने सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, वो आपका हित कभी नहीं करते। क्योंकि रूल देखिए, जो आप रूल जिसके खिलाफ आप जा रहे हो वो तो आ जाएंगे, वो तो चले जाएंगे मान लीजिए, लेकिन जो नए वाले आएंगे तो क्या वो रूल नहीं बनाएंगे? क्या वो आपसे रूल फॉलो नहीं कराएंगे? मेरे किसी दोस्त ने मुझसे कहा था दोस्तों कि तानाशाह किसी का नहीं होता, तानाशाह सिर्फ अपना हित सोचता है, किसी का हित नहीं सोचता। आज उनकी बातें आपके फेवर में है तो आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी और के फेवर में ना हो। तो इसलिए जो हमारा संविधान है, जो हमारे देश के अपने नियम होते हैं, उसे फॉलो करते हैं। और इसे फॉलो करके आप एक चीज समझिए कि अपने जीवन को आसानी से जीवन जी सकते हैं। लेकिन जहां आपने किसी के ब्रेन वॉश में आकर और किसी तरीके से आपने हुड़दंग या फिर किसी तरीके से आपने शासन प्रशासन के खिलाफ जाते हैं, तो ये चीज समझिए कि फिर रिलेटेड जब होता है, जब गवर्नमेंट अपना एक्शन लेती है, तो भी आपको समस्याएं तो आनी ही आनी है। आप सोचिए कि जो जिसके शासन के लिए आप लड़ रहे हैं, जिसके शासन के लिए आप बदलना चाहते हैं, आप सोचिए कि कश्मीर में भी कुछ लोग जब आजादी आजादी कहते हैं, आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान के अधिकृत जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान में इस वक्त है, वो भी तो आजादी आजादी मांगते हैं, वो भी तो अपनी जगह से खुश नहीं है, ये भी अपनी जगह पर खुश नहीं है। तो आपको अपनी खुशियां अपने सरकार में ढूंढनी है। आपको अपनी खुशियां अपने सरकार में नहीं ढूंढोगे तो कोई रूलर आएगा, बिना रूल के आप कोई रह ही नहीं सकते। आप इवन कहते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है हमारा परिवार, उसमें भी कुछ कायदे कानून होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था कि देखिए आप कुछ भी करें, आप एक मनुष्य का जीवन लेकर आप आजाद नहीं रह सकते हैं, आपको नियमों से बनना ही पड़ता है। तो वो नियम चाहे आपके परिवार के हों, चाहे समाज के हों, सोसाइटी के हों, चाहे आपके संविधान के हों, चाहे आपकी धार्मिक मान्यताओं के नियम हो, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो आपको आजादी के नाम पे बगलाने की कोशिश करते हैं, जो भड़काने की कोशिश करते हैं, तो उनके भड़कावे में नहीं आना है हमें दोस्तों। आप उनसे सीधे कहिएगा कि भाई ठीक है, हम जिससे हैं उससे संतुष्ट हैं, आप हमें ब्रेन वॉश करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है
और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझसे मैं माफी चाहूंगा। और ये कहूंगा कि इसी से रिलेटेड कहिए तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपके लिए जल्दी मैं लेकर आने वाला हूं। और मेरा टारगेट कोई आम जनता नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। मेरा टारगेट वो लोग हैं जो मेरे देश के जनता, भोली भाली जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो सुन लीजिए, आप सबके लिए मैसेज है ये मेरा, जो हमारे देश के लोगों के मुंह का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, कि अब आपके सामने कोई एक और खड़ा हो गया है इस जज्बे के साथ कि जज्बे सो के शहादत का क्या पूछिए, जब हथेली पे हमने है सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम इसके नेक्स्ट स्टेप को लेकर आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव, अपना कमेंट जरूर दें, जिससे कि मैं और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।